बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ एक्स मैट्रिक्स मालूम करें अगर। इसमें पहले एक्स मैट्रिक्स का नाम दिया गया है, उसके बाद सेकंड में मैट्रिक्स एक दी गई है और इक्वल के दूसरी साइड पर मीन के राइट साइड पर भी एक मैट्रिक्स दी गई है। इस तरह से सेकंड पार्ट में हमें पहले एक मैट्रिक्स दी गई है, बाद में एक्स मैट्रिक्स का नाम दिया गया है और उसके बाद राइट साइड पर भी एक मैट्रिक्स दी गई है। तो दोनों में हमने एक्स को मालूम करना है, मीन के एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। कि पहले हम सोल्यूशन में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने पहले फर्स्ट पार्ट लिख लिया, उसके बाद जो एक्स के साथ मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे दिया है और जो राइट साइड पर मैट्रिक्स है उसे बी का नाम दे दिया है। तो अगर हम उसी तरतीब से लिखें तो हम सपोज कर सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू होगा बी, और अगर हम इसे 1 का नाम दे दें तो ए मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है 5 2 -2 और 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास बन रही है -1 5 12 3। तो इस तरह से हमने यहाँ कह दिया कि वेयर ए जो है ये मैट्रिक्स है 5 2 -2 और 1, और बी मैट्रिक्स हमारी है -1 5 और 12 और 3। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया है पोस्ट मल्टीप्लाइंग 1, जो हमारे पास 1 थी उसे हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद में मल्टीप्लाई किया, मीन का राइट साइड से मल्टीप्लाई किया गया है, और हमने लिख भी दिया वही है। देन ये हो जाता है x इंटू ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, और राइट साइड पर भी b इंटू ए इनवर्स। अब क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो एक ग्रुपिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है मैट्रिसेस में। तो ये हमने जो एक्स ए का ग्रुप था उसे हमने ए इंटू ए इनवर्स का ग्रुप बना दिया है, और एक्स को हमने बाहर लिख दिया है। राइट साइड पर जो भी हमारे पास था वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी हो जाता है, और एक्स एज इट इज आ जाएगा, और राइट साइड भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अब हमने ये किस तरह से किया ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होती है, इनको उनके ग्रुप चेंज किया जा सकता है। अब वो हमने नेक्स्ट क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स जो है उसको I2 लिख दिया है, तो उसका भी बता दिया है कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो I2 बनता है, इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। अब I2 क्यों लिखा है? क्योंकि ए मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/2 थी, इनके 2 रोज और 2 कॉलम्स वाली थी, तो इसलिए आइडेंटिटी भी 2/2 ही बनेगी। तो हम 2/2 मैट्रिक्स को I2 बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है, इसलिए हमने x इंटू I2 को x ही लिख दिया है, और राइट साइड पर जो हमारी मैट्रिक्स थी वो दोनों हमने एज इट इज लिख दिए b इंटू ए इनवर्स, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब हम क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स नहीं है तो पहले हम ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम b और ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये थी, तो हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट का तरीका आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ, मजीद हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए है उसके हम दोनों साइड पर ये लाइन्स लगा देते हैं, और जो मैट्रिक्स होती है उसके स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करते हुए उसके भी दोनों साइड पर हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से और 2 को -2 से, और दरम्यान में माइनस लिख देंगे। तो हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दरम्यान में माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 4 जो है वो 9 हो जाएगा, और जो कि 0 नहीं होता। 0 क्यों कहा जी हमने 0 नहीं होता? इसका अगर आंसर हमारे पास इनवर्स में 0 आ जाता तो सोल्यूशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती फिर। अब क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है इसलिए नॉन सिंगुलर है, तो हमें कह सकते हैं सिंस ए डिटर्मिनेंट जो है नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर ए 0 आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। एडजॉइंट का तरीका यह होता है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास उन दोनों में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मीन के 5 और 1 ये डायगोनल एलिमेंट है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाती है। तो 5 1 को हमने 1 5 लिख दिया है। उसके बाद जो 2 और -2 है नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो जो हमारे पास +2 था वो हमने -2 कर दिया, और जो -2 था वो हमने +2 कर दिया है। तो इस ए का हमने एडजॉइंट मालूम किया है ये। उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं, वो इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 9 निकला था, तो हम इसलिए ए डिटर्मिनेंट की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे 9। और एडजॉइंट ऑफ ए हमने एक मैट्रिक्स फाइंड की है जो अभी मालूम की है, ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज यहाँ पुट कर दी है। तो ये मैट्रिक्स हमारी यहाँ पर पुट हो चुकी है एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर। तो इस तरह से ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को जी। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स निकालने के लिए बी की वैल्यू हमने पुट कर दी है पहले, और उसके बाद ए इनवर्स हमने जो फाइंड किया है तो ए इनवर्स की वैल्यू हमने बाद में पुट कर दी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था b इंटू ए इनवर्स। तो पहले b और उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, तो हमने ये पुट कर दी है इधर। उसके बाद नेक्स्ट हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1/9 जो है वो एक स्केलर नंबर है, तो स्केलर नंबर को हम जहां मर्जी लिख सकते हैं, तो इसे हम स्टार्ट में ले आएंगे 1/9 को। तो जो मैट्रिसेस हैं दोनों वो दोनों साथ में आ गई हैं, तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास x जो है वो एज इट इज आंसर तक चलेगा। मीन के x तो हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए x लेफ्ट साइड पर हमारा एज इट इज चलेगा। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। -1 को 1 से और +5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और दरम्यान में प्लस लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो में 12 को 1 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में प्लस लिख लिया है। उसके बाद इसी तरह से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो -1 को 2 से और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर
कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 12 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में प्लस लिख दिया है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 1 1 आ जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा और दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। इस तरह से 5 5 25 और दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा, तो ये प्लस 25 आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट 12 × 1 12 आ जाएगा और 3 2 6 आ जाएगा और दरम्यान में प्लस एज इट इज। उसके बाद 12 2 24 और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 5 15, तो ये 15 आ चुका है और दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद प्लस के 10 में से माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस का 9 रह जाएगा। 25 और 2 27 हो जाएंगे। उसके बाद 12 + 6 18 हो जाएगा और -24 में से 15 निकल जाएंगे तो माइनस का 9 रह जाएगा और बाहर जो 1/9 था वो एज इट इज आ गया है। उसके बाद मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 को हम अंदर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए 1/9 पहले 9 के साथ और फिर 27 के साथ और फिर 18 के साथ और फिर उसके बाद -9 से मल्टीप्लाई हो गया। इनका 1/9 तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ 9 9 से कैंसिल तो 1 बच जाएगा और उसके बाद 27 9 पर कटेगा, 9 3 27, तो ये 3 हमारा आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट 1/9 है तो यहाँ 9 2 18, 2 पर कटेगा तो ये 2 आ गया हमारा। नेक्स्ट इस तरह से यहाँ भी 9 9 से कट गया और यहाँ पर 1 पर कटा है तो ये माइनस का 1 है, इसलिए -1 मल्टीप्लाई बाय +1 माइनस प्लस माइनस और 1 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है और ये जो मैट्रिक्स हासिल हुई है ये एक्स मैट्रिक्स है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया था कि हमने एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, वो हम निकाल चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। सेकंड पार्ट में भी सेम हमें कहा गया है लेकिन एक्स से पहले मैट्रिक्स दे दी गई है, तो हम जब सपोज करेंगे तो ये ax + b होगा और यहाँ पर a हमारी ये मैट्रिक्स होगी फर्स्ट और b हमारी राइट साइड पर मैट्रिक्स है वो होगी। उसके बाद हम प्री मल्टीप्लाइंग कर लेंगे 1 को, क्योंकि हमने ax + b को 1 का नाम दिया है इक्वेशन 1 का, तो हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो प्री मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पहले पोस्ट मल्टीप्लाई किया था, तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग चेंज करेंगे जब लेफ्ट साइड से, तो a इनवर्स × a आ जाएगा और राइट साइड पर a इनवर्स × b आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, हमने ये बात बता भी दी है कि ग्रुपिंग चेंज इसलिए की है क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। उसके बाद हमने a इनवर्स × a को आइडेंटिटी पुट कर दिया क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है तो वो आइडेंटिटी बन जाएंगे और x हमारा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद a इनवर्स × b भी एज इट इज आ जाएगा और यहाँ हमने आइडेंटिटी बनाया है तो हमने बता भी दिया कि a इनवर्स × a जो है यहाँ a × a इनवर्स आइडेंटिटी I2 होता है। I2 इसलिए क्योंकि ab जो था वो 2/2 मैट्रिक्स था। उसके बाद हमने I2 को x के साथ से खत्म कर दिया है। उसकी रीजन ये है कि आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वही मैट्रिक्स एज इट इज आ जाती है, इसलिए हमने x को लिख दिया, आइडेंटिटी को खत्म कर दिया। तो a इनवर्स b जो है लेफ्ट साइड पर एज इट इज आ गया, तो हम पहले a इनवर्स निकालेंगे और बाद में b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले हमने a को लिख लिया और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने a के दोनों साइड पर बार्स लगा दी हैं और मैट्रिक्स के भी दोनों साइड पर बार्स लगा दी हैं। 5 को 1 से और 2 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर 5 1 5 और 2 2 4 आ चुका है और माइनस माइनस प्लस और 5 + 4 9 आ चुका है। इनके अगेन वही मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर दी है। अब हम कह सकते हैं कि सिंस a जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो नॉट इज इक्वल टू 0, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट का मेथड मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल एंट्रीज इनकी जगह चेंज कर देते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो +2 -2 और -2 +2 बना दिया हमने। उसके बाद हमने इनवर्स का फार्मूला लिखा है कि a इनवर्स बराबर होता है इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a की जगह पर हमने वो मैट्रिक्स पुट कर दिया, इनकी जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी और यहाँ पर क्योंकि a डिटर्मिनेंट 9 आया था उसकी जगह पर हमने 9 पुट कर दिया, ऊपर एज इट इज आ गया। तो इस तरह से ये a इनवर्स की वैल्यू आ चुकी। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो था a इनवर्स × b, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज, तो लिख भी दिया सब्स्टिट्यूटिंग a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 2। उस हमने इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो उसमें वैल्यूज पुट कर दी। क्योंकि पहले a इनवर्स था तो पहले हमने a इनवर्स की वैल्यू पुट की, बाद में b था तो बाद में b की वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में ये किया है कि 1/9 जो था वो एज इट इज लिख दिया, लेकिन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का मेथड वही कि फर्स्ट को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 2 आ चुका है प्लस -2 × 5 आ चुका है। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो 2 × 2 और 5 × 5 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 2 × 2 और 5 × 5 आ चुका है, दरम्यान में प्लस। उसके बाद हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 और -2 × 10 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 1 × 1 और -2 × 10 आ चुका है, दरम्यान में प्लस। उसके बाद 2 × 1 और 5 × 10 आ जाएगा और दरम्यान में प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम भी और ये सेकंड कॉलम बन चुके हैं और 1/9 स्टार्ट में एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में भी जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/9 स्टार्ट में एज इट इज आ जाता है और 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह से प्लस का 2 और माइनस का 10 बन जाएगा। नेक्स्ट 1 1 1 हो जाएगा और 2 10 20 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 20 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट 2 2 4 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, दरम्यान में प्लस एज इट। उसके बाद 2 1 2 आ जाएगा और 5 10
50 हो जाएगा और दरम्यान में प्लस एज इट इज आ जाएगा, तो ये 2 + 50 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, -10 में से प्लस का 2 निकल जाएगा तो माइनस का 8 रह जाएगा। उसके बाद -20 में से 1 निकल जाएगा तो माइनस का 19 रह जाएगा। नेक्स्ट 25 + 4 जो है वो 29 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 50 जो है 52 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, जिसमें 1/9 अभी बाहर है और हम लेफ्ट साइड पर हमारा x एज इट इज साथ चल रहा है, क्योंकि हम x फाइंड करना चाहते हैं। अब 1/9 को तमाम एंट्रीज के साथ हम अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्योंकि 1 ऊपर है जो वो 8 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19 ऊपर आ जाएगा। इस तरह से 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 29 ऊपर आ जाएगा। जब 52 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 52 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह जितनी भी एंट्रीज हैं सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में हमारी तमाम एंट्रीज बन जाएंगी और ये x की वैल्यू आ चुकी है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।